मैं डॉक्टर रचिता श्रीवास्तव, गवर्नमेंट बीवाईटी कॉलेज दुर्ग से आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली विधि पर चर्चा करेंगे। यह बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रश्नावली के अर्थ एवं परिभाषा, प्रकार एवं गुण दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्नावली प्रश्नों का एक सेट होता है जिसमें संबंधित व्यवहार के संबंध में प्रश्न होते हैं। उत्तरदाता दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं देता है। प्रश्नावली लिखित रूप में होता है। गुडे एवं हैट के अनुसार प्रश्नावली शब्द का आशय उत्तर प्राप्त करने के ऐसे साधन से है जिसमें उत्तरदाता दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्वयं देता है। प्रश्नावली बनाते समय हमें कुछ सावधानी भी रखनी होती है, जैसे प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रश्न छोटे व सरल होने चाहिए, प्रश्न रुचिकर शैली में लिखा जाना चाहिए, प्रश्न ऐसे हो कि उसका उत्तर देने के लिए बहुत ज्यादा सोचना ना पड़े। प्रश्नावली के प्रकार। प्रश्नावली के प्रकार हैं अप्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। अप्रतिबंधित प्रश्नावली। अप्रतिबंधित प्रश्नावली यह खुली प्रश्नावली होती है। उत्तरदाता अपनी इच्छा से उत्तर देता है। उत्तर देने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता। अप्रतिबंधित प्रश्नावली यह खुली प्रश्नावली होती है। उत्तरदाता अपनी जानकारी से उत्तर देता है। उत्तर देने के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता। जैसे पारंपरिक क्वेश्चन होते हैं उस हिसाब से ही इसमें प्रश्न होते हैं। उत्तरदाता अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे उत्तर लिख सकता है। उदाहरण के लिए जैसे प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है, तो उत्तरदाता अपने हिसाब से उत्तर दे सकता है। उत्तर देने के लिए स्वतंत्र है। प्रतिबंधित प्रश्नावली यह बंद प्रश्नावली होती है, क्लोज्ड होती है। उत्तर देने के लिए इसमें विकल्प दिया जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एक प्रश्न के साथ 3, 4, 5 जितना भी विकल्प दिया है उसमें से हमें छांटना होता है। उत्तरदाता अपने विचारों के हिसाब से, अपने व्यवहार के हिसाब से उत्तर सेलेक्ट करता है और किसी एक उत्तर पर, किसी एक विकल्प पर वह निशान लगाता है। जैसे देश में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, अशिक्षा, रोजगार की कमी, जनसंख्या। तो उत्तरदाता जो भी उसके हिसाब से सही है उस पर निशान लगा देगा। मिश्रित प्रश्नावली यह मिश्रित स्वभाव की होती है। इसमें कुछ प्रश्न खुली प्रश्नावली से संबंधित होते हैं तो कुछ प्रश्न बंद प्रश्नावली से संबंधित होते हैं। प्रश्नावली के गुण। प्रश्नावली के गुण की बात है तो इसमें समय और धन की बचत होती है, क्योंकि इसके द्वारा एक साथ कई लोगों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा हम देखें तो इसके द्वारा गहन अध्ययन किया जा सकता है।
इससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली के अवगुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं। जैसे यह केवल शिक्षित व्यक्ति पर ही किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्नावली लिखित फॉर्म में होता है, वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा है। दूसरा, प्रयोज्य कई बार प्रश्नावली अधूरा छोड़ देते हैं और समय पर वापस नहीं करते, और कभी कभी प्रश्नावली को गायब भी कर देते हैं। इस प्रकार से हमने आज प्रश्नावली विधि के बारे में जानकारी प्राप्त की, प्रश्नावली के अर्थ को समझा, प्रश्नावली के प्रकार को जाना और प्रश्नावली के गुण और दोष के बारे में समझा। उम्मीद है यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।